ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के साथ। ये व्यवहार विपक्ष के साथ मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए मैंने कहा। आसन ने निर्लज्जता दिखाते हुए, आसन ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए मार्शल आउट करने का काम किया। लोकतंत्र आज शर्मसार हो गया। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। आज बिहार विधानमंडल बजट सत्र का आखिरी दिन था और आज आखिरी दिन काफ़ी हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा को स्पीकर के आदेश पर बाहर फेंका गया। मार्शल ने बाहर उठाकर फेंक दिया, जिसके बाद बीजेपी ने खूब हंगामा किया है। क्या कुछ विधानसभा में हुआ, हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सम्राट है। गणेश सम्राट से हम जानने की कोशिश करेंगे गणेश कि आखिर आज हंगामा कैसे शुरू हुआ, क्या कुछ हुआ। देखिए नेहा, आज बिहार विधानमंडल का आखिरी दिन था बजट सत्र का, और इसे लेकर तमाम जो तैयारी है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा किया गया था कि सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। विपक्ष की तैयारी थी और सरकार की तरफ से जवाब देने की रणनीति बनाई गई थी। लेकिन हाल के दिनों में पिछले नवरात्र के मौके पर जो जुलूस निकला था रामनवमी वाली, उस जुलूस में कई जगहों पर जो बवाल मचा, हिंसा हुई, दंगा हुआ, उस पे सरकार का जवाब विपक्ष चाहता था कि सदन में हाउस खत्म होने के पहले सरकार जवाब दे। लेकिन सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए गृह मंत्री मौजूद नहीं थे। गृह मंत्री बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिम्मे है और हाउस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस वक्त मौजूद नहीं थे। हालांकि विधानसभा में मुख्यमंत्री जरूर मौजूद थे, अपने कक्ष में थे। लेकिन बीजेपी के नेताओं का यही कहना था कि जब मुख्यमंत्री यहाँ खुद मौजूद है तो फिर कोई प्रभारी मंत्री जवाब क्यों देगा सरकार की तरफ से। हाउस के अंदर संसदीय कार्य विभाग के जो मंत्री हैं विजय चौधरी, सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर जवाब देने के लिए जैसे ही उठे कि नेता विरोधी दल बोलने लगे। उसके बाद नेता विरोधी दल सरकार के बयान पे सीधे सहमत नहीं हो रहे थे और बीजेपी की तरफ से जीवेश मिश्रा और अन्य तमाम जो बीजेपी विधायक विपक्ष में बैठे हुए हैं, उन लोगों की मांग थी कि जब खुद मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं तो फिर किसी प्रभारी मंत्री से जवाब दिलवाने का क्या मतलब है। अगर मुख्यमंत्री यहाँ बैठेंगे, गृह विभाग के मंत्रालय उनके पास है, खुद गृह मंत्री है, तो वो अगर जवाब देते हैं तो इसका बेहतर जो है इम्पैक्ट पड़ेगा और उनके जवाब से सदन के अंदर मौजूद तमाम जो लोग हैं वो संतुष्ट हो जाएंगे। जब बीजेपी की तरफ से यह बोला जा रहा है तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी ठोका ठोकी शुरू हुई। अमूमन हाउस जब चलता है तो इस तरीके की घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन जीवेश मिश्रा जो बेल में आए, बाहर निकले, उसके बाद स्पीकर ने पहले उन्हें चेतावनी दी, वो नहीं गए। फिर मार्शल को बुलाया गया और स्पीकर ने मार्शल बुलाते ही उन्हें आउट करा दिया। फिर मार्शलों ने जीवेश मिश्रा को टांग कर सदन के बाहर पोर्टिको में ले गए और वहाँ छोड़ दिए। जिस तरीके से जीवेश मिश्रा को खींच कर ले जाया गया, टांग के ले जाया गया, उसके बाद बीजेपी के तमाम नेता काफ़ी गुस्से में आ गए। खुद जीवेश मिश्रा भी काफ़ी गुस्से में रहे और उन्होंने कहा कि आज जो हाउस के अंदर हुआ है वो लोकतंत्र को कुचलने वाला फैसला था। उन्होंने कहा कि मैंने सरकार से सवाल पूछा था, विपक्ष में हमें बिहार की जनता ने चुन कर भेजा है, हम सदन के सदस्य बने हैं और हमारा काम होता है सरकार से सवाल पूछना, चाहे वो हम सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें। लेकिन जब हम विपक्ष में हैं तो हमारी जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, जवाबदेही ज़्यादा होती है कि हम सरकार से, सरकार की गलत नीतियों पर, सरकार की त्रुटियों पर, सरकार की चूक पर सरकार से सवाल पूछें। और जब हम सवाल पूछते हैं तो स्पीकर किसी एक पार्टी के सदस्य की तरह, किसी पार्टी के सदस्य की तरह फैसला लेने लगते हैं, जबकि स्पीकर की कुर्सी पर बैठने वाला शख्स किसी पार्टी के बंदिशों से नहीं बंधा होता है। वो लोकतंत्र से बंधा होता है, बिहार विधानसभा के नियमावली से बंधा होता है, संविधान से बंधा होता है। लेकिन स्पीकर के ऊपर बीजेपी के तमाम जो नेता थे, विपक्ष के तमाम जो नेता थे, वो अब आरोप लगा रहे हैं कि स्पीकर का जो फैसला है वो भेदभाव वाला फैसला है, वो सत्ता पक्ष के समर्थन में वो फैसला है। हालांकि जीवेश मिश्रा का ये मांग बिल्कुल भी जायज था कि जिस तरीके से गृह मंत्री वहां पर मौजूद थे विधानसभा में, तो उन्हीं को जवाब देना था। लेकिन जीवेश मिश्रा जिस तरीके से हंगामा करने लगे, या फिर ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि उन्हें बाहर निकालना पड़ा? नेहा, देखिए एक्चुअली क्या है कि बिहार विधानसभा का जो नियमावली है या फिर सरकार की तरफ से ये प्रावधान है और ये लोकतंत्र में खूबसूरती भी कही है, या फिर विधानसभा की कार्य नियमावली संचालिका उसके अनुसार भी है कि जब सदन में किसी भी विभाग का जवाब कोई भी मंत्री दे सकता है, ये नियम है।
और इसी नियम में कोई भी प्रभारी मंत्री किसी भी मंत्री की तरफ से सरकार का जवाब रख सकता है। और अमूमन इसके पहले भी सत्ता में कोई भी रहे ये होते रहा है कि सरकार में जो मंत्री मौजूद होते हैं ट्रेजरी बेंच पे या फिर बगल के बेंच पे बैठे होते हैं वो इसका जवाब देते रहे हैं अन्य अन्य सवालों का। और सबसे बड़ा सवाल कि संसदीय कार्य विभाग के जो मंत्री होते हैं वो सरकार के किसी भी मसले को जवाब दे सकते हैं, किसी भी सवाल पे वो जवाब दे सकते हैं क्योंकि उनके जिम्मे पूरे संसदीय व्यवस्था होती है। और आज भी गृह विभाग के तरफ से जो जवाब देना था तो खुद संसदीय कार्य विभाग के जो मंत्री हैं विजय चौधरी जवाब देने के लिए उठे, लेकिन विपक्ष के लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। पिछले दफे भी इसी बात को लेकर हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई और आज सदन की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे की वजह से स्थगित करनी पड़ी। आपने सही कहा कि बिहार विधानसभा की जो शुरुआत हुई थी वो भी हंगामे की वजह से ही हुई थी। बिहार विधानसभा का जो बजट सत्र हुआ उसके पहले दिन जब बजट की शुरुआत हो रही थी, राष्ट्रपति का अभिभाषण होना था, उस दिन भी बीजेपी ने सीधे तौर पर सदन में हंगामा बरपाया। तमिलनाडु में के मुद्दे पर जो श्रमिकों के साथ मारपीट की गई थी, एक वीडियो वायरल हुआ था उस वीडियो को लेके। और अंत देखिए कि बिहार के कई जिलों में जो हिंसा हुए, सासाराम और नालंदा में जो दंगे हुए, उन दंगों की आग भले ही ठंडी हो गई हो लेकिन उसकी तपीस बिहार विधानसभा में साफ दिख रही थी और उसकी गर्माहट इतनी तेज थी कि आज सदन के अंदर इस तरीके के फैसले हुए कि बीजेपी विधायक को घसीट कर मार्शलों ने बाहर निकाला और उन्हें मार्शल आउट करने का फैसला स्पीकर ने लिया। हालांकि इस फैसले को लेकर कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। स्पीकर के फैसले पर भी जो सियासत है वो खूब हुई है। ये व्यवहार विपक्ष के साथ क्यों बाहर बिहार में जो दंगा हुआ, जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदू के रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, हिंदुओं को कत्लेआम किया गया, मैंने मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए कहा। मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए मैंने कहा। आसन ने निर्लज्जता दिखाते हुए, आसन ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए मार्शल आउट करने का काम किया। लोकतंत्र आज शर्मसार हो गया, लोकतंत्र बिहार का आज बदनाम हो गया। जिस तरह से सदन के मुखिया है मुख्यमंत्री, मैंने उनसे जवाब तलब किया। ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के ये व्यवहार विपक्ष के साथ मार्शल से